भाजपा के प्रदेश महामंत्री त्रिलोक कपूर ने कांग्रेस सरकार पर हमला करते हुए कहा कि वर्तमान सुक्खू सरकार शुल्क वाली सरकार बनकर रह गई है। आज प्रदेश सरकार ने एक ऐतिहासिक फैसला लिया है जिसका प्रत्येक कांग्रेस नेता स्वागत करने जा रहा है। हिमाचल प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में पर्ची बनाते समय मरीजों से 10 रुपए का परामर्श शुल्क लिया जाएगा। जहां कांग्रेस सरकार के स्वास्थ्य मंत्री यह बात मजाक में कह रहे थे और मजाक में बात को लागू भी कर दिया गया। इसका मतलब सरकार ने यह शुल्क लगाकर जनता को परेशान करने का मजाक किया था। त्रिलोक कपूर ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में तानाशाही सरकार का राज चल रहा है, उनके मन में जो भी आता है यह लागू कर देते हैं। कपूर ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने देश भर में और प्रदेश में भी आयुष्मान एवं हिम केयर योजना के तहत जनता को मुफ्त इलाज की सुविधा दी थी। 10 रुपए पर्ची पर तो कभी सोचा ही नहीं और एक व्यक्ति को 5-5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य कवर दिया। अब अगर आप तुलना करें तो भाजपा की सरकार ने आम जनमानस के स्वास्थ्य के बारे में सोचा, पर वर्तमान कांग्रेस सरकार ने आम जनमानस का स्वास्थ्य बिगाड़ने का सोचा। क्या सरकार ये चाहती है कि लोग स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ उठाने आए या वह चाहते हैं कि घर पर ही स्वास्थ्य लाभ लें? कांग्रेस सरकार ने तो एक व्यक्ति का आर्थिक स्वास्थ्य भी बिगाड़ दिया है। आज जिस प्रकार से हिमाचल प्रदेश की सुक्खू सरकार ने अभी हाल में ही हॉस्पिटल्स में 10 रुपए की पर्ची का शुल्क लगा दिया है, और मुझे ये लगता है कि हिमाचल की कांग्रेस की सरकार शुल्क सरकार बनकर रह गई है। इससे पहले जब सत्ता में आई थी तो सबसे पहले इन्होंने डीजल और पेट्रोल में जीएसटी लगाकर लोगों को तंग करने का प्रयास किया। उसके बाद जो बिजली की 300 यूनिट की बात करके जनता को छल करके प्रदेश की सत्ता में आई थी, आज बिजली के उसमें दरें उन्होंने बढ़ाने का काम किया। और इसी प्रकार से जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के शासन में सीमेंट के दाम को लेकर चिल्ला कर बात करती थी, आज उसी सरकार ने एक मुफ्त जिसको कह सकते हैं पिछले 2.5 वर्षों में 135 रुपये ऐसा उन्होंने सीमेंट का दाम बढ़ा दिया। और यही नहीं, भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार हिमाचल प्रदेश में लोगों की सेवा कर रही थी तो जिस प्रकार से आयुष्मान भारत योजना के तहत केंद्र की मोदी सरकार ने स्वास्थ्य के क्षेत्र में गरीब और आम लोगों की चिंता की, वहीं उस समय के हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी की सरकार में और उस समय के प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री श्रीमान विपिन सिंह परमार जी के सहयोग पूर्वक और मुख्यमंत्री के उसमें आशीर्वाद से यहाँ पर 5 लाख रुपए की हिम केयर योजना दी। तो आप इसका एक तुलना से अंतर देखिए कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब सत्ता में आती है तो आम और गरीब लोगों की किस प्रकार से चिंता करती है, और जब कांग्रेस की सरकार सत्ता में आती है तो किस प्रकार से वो गरीबों पर जुल्म करती है, ये हम सबके ध्यान में आ गया है। और मैं सीधे सीधे कहना चाहता हूँ कि हिमाचल प्रदेश की सुक्खू सरकार ने ये संकल्प लेके रखा है कि हम गरीबों को किसी भी रूप से छोड़ेंगे नहीं, चाहे वो स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, चाहे वो पानी के बिजली के बिल का विषय हो, चाहे वो बिजली का विषय हो, चाहे घर बनाने के लिए सीमेंट और बजरी रेता का विषय हो। हर पहलू से उन्होंने गरीबों को घेर कर जो है वो पूरी तरह मारने का जो है वो मन बना लिया है। लेकिन मैं प्रदेश की जनता को ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि आप हौसला रखें, आप हिम्मत रखें। हिमाचल प्रदेश में बड़ी जल्दी भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी, और जो इस प्रकार के जो जुल्म सुक्खू की सरकार कर रही है, निश्चित तौर पर मेरी पार्टी और मेरी सरकार जो है इस जुल्म से गरीबों को मुक्त करेगी, ये आज मैं कहना चाहता हूँ।